वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का मोदी सरकार पर लफ्ज़ी स्ट्राइक। हरिपुर में खिताब करते हुए कहा, बीजेपी सरकार को जो सबक सिखाया वो कभी नहीं भूलेगी। दिल्ली से मुंबई और बंगाल से गुजरात तक हिंदुस्तान शिकस्त कभी फरामोश नहीं कर सकेगा। मार का हक में भारत को इबरतनाक शिकस्त दी। अफवाज पाकिस्तान ने कौम की दुआओं से फतह हासिल की। पाकिस्तान की तरक्की सिर्फ इत्तेहाद से मुमकिन नहीं है। चारों सूबे मिलकर तरक्की करेंगे तो पाकिस्तान अजीम बनेगा। मजीद कहा, खैबर पख्तूनख्वा के अवाम गयूर और बहादुर हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में जानों के नजराने पेश किए। नौजवान नस्ल मुल्क की तरक्की और खुशहाली की जमानत है। चीन से 1000 बच्चे ज़राअत की आला ट्रेनिंग लेकर आए हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने हरिपुर यूनिवर्सिटी के होनहार तलबा में लैपटॉप तकसीम किए। कहा, पंजाब में मुझ पर नश्तर चलाए जाते थे कि रिश्वत के तौर पर लैपटॉप देता हूँ। आज तक 100% मेरिट पर 6 लाख लैपटॉप तलबा में तकसीम किए। वज़ीर-ए-आज़म का हरिपुर में दानिश स्कूल के क़याम का ऐलान। सिडनी हमले के दहशतगर्द साजिद अकरम को भारत ने पासपोर्ट जारी किया। तफसीलात सामने आ गई। साजिद अकरम का पासपोर्ट भारतीय सफारतखाने ने 24 फरवरी 2022 को 10 साल के लिए जारी किया। पासपोर्ट पर भारतीय रियासत तेलंगाना के शहर हैदराबाद का नाम लिखा हुआ है। पासपोर्ट की तारीख तनसीख 23 फरवरी 2032 लिखी हुई है। भारतीय सफारतखाने को पहले रोज से ही हमलावर की भारतीय शहरियत का इल्म था। भारतीय हुकाम ने जानबूझकर हकीकत छुपाई और अपने मीडिया को पाकिस्तान पर इल्जाम तराशी का वक्त दिया। सिडनी हमले के फौरन बाद भारतीय मीडिया ने गुमराहकुन प्रोपेगेंडा किया और भारतीय मीडिया ने हमलावर को पाकिस्तानी शहरी करार देने की कोशिश की। मारूफ जरीदे गार्डियन के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया ने 2020 में भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के 2 एहलकारों को मुल्क बदर कर दिया था। ये इकदाम एक ऐसे नेटवर्क के खिलाफ किया गया जिसे ऑस्ट्रेलवी खुफिया इदारे ने जासूसों का गठजोड़ करार दिया था। The incident happened. Certain media outlets were very quick to state that one of the attackers was from Pakistan. There was no evidence to prove this claim. This campaign was launched from hostile countries trying to malign Pakistan. It saddens me that very well-reputed media outlets actually fell prey to this disinformation campaign. अताउल्लाह तारन ने गैर मुल्की मीडिया के सामने भारतीय प्रोपोगेंडा बेनकाब कर दिया। ब्रीफिंग देते हुए कहा कि सिडनी वाक़े पर पाकिस्तान को बदनाम करने की मज़मूम कोशिश की गई, डिसइंफॉर्मेशन फैलाई गई, बगैर शवाहिद और तस्दीक के पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपोगेंडा किया गया। कुछ ममालिक की मीडिया ने गलत रिपोर्टिंग की। मुस्तनिद चैनल्स के डिसइंफॉर्मेशन का हिस्सा बनने पर अफसोस है। खबर की तस्दीक से मुतल्लिक सहाफ़ती इक़्तिदार को फरामोश किया गया। ऑस्ट्रेलियाई पुलिस ने तस्दीक की कि हमलावरों का ताल्लुक भारत से है। फायरिंग में मुलव्वस शख्स को सिडनी में भारतीय हाई कमीशन ने पासपोर्ट जारी किया था। सिडनी हमला, भारतीय नशियात, हमलावर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का आगाज। फायरिंग करने वाले मुलजिम नवीद अकरम पर फर्द जुर्म आयद। हमलावर पर दहशतगर्दी समेत 59 इल्जामात पर फर्द जुर्म आयद की गई। 24 साला मुलजिम गुज़श्ता रोज कोमा से बाहर आया। ऑस्ट्रेलियाई पुलिस का कहना है कि मुलजिम की हालत मजीद बेहतर होने का इंतजार कर रहे हैं। भारतीय पुलिस के मुताबिक मुलजिम साजिद ने 6 बार भारत का दौरा किया। सिडनी हमले में 15 अफराद हलाक हुए थे। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में मुलजिम का वालिद साजिद अकरम हलाक और नवीद अकरम जख्मी हुआ था। मुलजिम साजिद अकरम का ताल्लुक भारत के शहर हैदराबाद से था। फायरिंग में हलाक होने वाले अफराद की आखिरी रसूमात अदा। ऑस्ट्रेलिया में नए साल की तकरीबात मनसूख। नकाब उतारने पर लेडी डॉक्टर ने नौकरी नीतीश के मुंह पर मार दी। इंतहा पसंद वजीर आला बिहार नीतीश कुमार के दिए जॉब लेटर को कबूल ना किया। मुस्लिम लेडी डॉक्टर का बिहार हुकूमत की मुलाजमत से इनकार। वजीर आला बिहार को खातून डॉक्टर का निकाब खींचना भी महंगा पड़ गया। नीतीश कुमार के खिलाफ मुकदमा दर्ज। एमनेस्टी इंटरनेशनल का शदीद रद्द अमल। इंसानी हुकूक की तंजीम ने कहा कि किसी अवामी ओहदेदार का हिजाब जबरदस्ती हटाना औरत की इज्जत, शनाख्त और खुद मुख्तारी पर हमला है। ऐसे इकदाम मुआशरे में खौफ बढ़ाने के मुतरादिफ हैं। अजहरुद्दीन ने नीतीश कुमार की हरकत को जाहिलाना अमल करार दिया। वज़ीर रियासत तेलंगाना ने कहा, मेरे पास इस वाक़े की मज़म्मत के लिए अल्फाज नहीं। ये बहुत शर्मनाक अमल है। किसी खातून का हिजाब खींचना बहुत ही बुरी हरकत है। नीतीश कुमार के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए।
गुड्स ट्रांसपोर्टर्स और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब। ट्रांसपोर्टर्स अलायंस का मुल्क भर में जारी हड़ताल ख़त्म करने का ऐलान। सदर पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट अलायंस मलिक शहजाद अमान कहते हैं, हुकूमत ने हमारे मुतालबात तस्लीम कर लिए। मुआहदे पर तमाम ट्रांसपोर्टर्स ने दस्तखत कर दिए। तमाम सूबाई और वफाकी हुकूमत ने हमारे मुतालबात को मान लिया। हमने पैगाम दिया कि हम पुरअमन हैं। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल के बायस मुल्क भर में दरामदी बरामदी सामान की तरसील की जा रही है। तर्जमान KPT के मुताबिक कराची पोर्ट पर जहाज़ों की आमदरफ्त में कोई रुकावट नहीं हुई। बंदरगाह पर दरामदी बरामदी जहाज़ों की हैंडलिंग मुतासर नहीं हुई। बैरून मुल्क जाते हुए रवां साल 51,000 अफराद को ऑफलोड किए जाने का इंकशाफ। DGFIA की कौमी असम्बली कायमा कमेटी बराए ओवरसीज में ब्रीफिंग। बताया कि भीख मांगने पर सऊदी अरब ने 24,000 अफराद को रिपोर्ट किया। मुत्तहिदा अरब अमारात में 6,000 पाकिस्तानी भीख मांगने पर बेदखल हुए। चेयरमैन कमेटी आगा रफीउल्लाह कहते हैं कि सर्विसेज के लिए जो लोग बाहर जा रहे हैं उनके साथ कोई ऐसा इशू नहीं। जिनको ऑफलोड किया गया उनके साथ कुछ मसाइल थे। DGFIA की जानिब से जायज़ बातें की गई और कमेटी उनकी वजाहत से मुतमईन हुई। जस्टिस तारिक जहांगीरी जारी डिग्री केस नया रुख इख्तियार कर गया। जस्टिस जहांगीरी का चीफ जस्टिस सरफराज डोगर पर कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर नई दरखास्त में अहम इंकशाफात दावा किया। डिग्री केस चीफ जस्टिस ने चंद दीगर के अलावा मेरे साथ डिस्कस किया। चीफ जस्टिस सरफराज डोगर ने शदीद प्रेशर होना तस्लीम किया। डिग्री केस जल्द सुनने का उन पर प्रेशर है। मुझे तजवीज़ दी कि पोस्ट डेट इस्तीफ़ा दे दूँ। मुझे ये भी कहा गया कि उन पर इस तरह प्रेशर कम हो जाएगा। चीफ जस्टिस की जानिब से ज़ेर इल्तवा मामले पर बातचीत के बाद वो बेंच में बैठने के अहल नहीं रहे। चीफ जस्टिस सरफराज डोगर अब बेंच से अलग हो जाएं। चीफ जस्टिस ने कोड ऑफ कंडक्ट पर अमल के बजाय फेलो जज पर प्रेशर डालकर इस्तीफ़ा लेने का मशवरा देने को तरजीह दी। जस्टिस तारिक जहांगीरी ने हाई कोर्ट की कार्रवाई वफाकी आईनी अदालत में चैलेंज कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस तारिक जहांगीरी की 3 दरखास्तें आज समाअत के लिए मुकर्रर। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा इस्लामाबाद में इश्तिहारी। सुहेल आफरीदी समेत खैबर पख्तूनख्वा के 5 MPS इश्तिहारी करार। मीना खान, अमजद अली, शफीउल्लाह जान और इकबाल आफरीदी के इश्तिहार शाया। 5 मुलजमान को CTT इस्लामाबाद के 2 मुकदमात में इश्तिहारी करार दिया गया। मुलजमान को 30 रोज़ के अंदर अदालत में पेश होने का हुक्म। राना सनाउल्लाह को सेनेट में पार्लिमानी लीडर नामजद कर दिया गया। सेनेटर इसाक डार ने चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी को तहरीरी तौर पर आगाह कर दिया। मरहूम इरफान सदीकी सेनेट में मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी लीडर थे। शाम ढलते ही धुंध का राज। मोटरवे M4 खानेवाल से मुल्तान तक धुंध की वजह से बंद। मोटरवे M5 पर मुल्तान से ज़ाहिर पीर तक ट्रैफिक मुअत्तल। मोटरवे पुलिस के मुसाफिरों को गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज की हिदायत। बरसते बादलों की तरसते दिसंबर के लिए खुशखबरी। महकमे मौसमियात की मगरबी और भलाई इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश की पेशगोई। 20 से 22 दिसंबर के दौरान खैबर पख्तूनख्वा में बारिश मुतवक्के। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। 21 दिसंबर को इस्लामाबाद और पंजाब में तेज हवाओं के साथ बारिश की पेशगोई। बलूचिस्तान के शुमाली अजला में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी मुतवक्के है। खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, मरी और गलियात में लैंड स्लाइडिंग का खदशा है। लाहौर पर स्मोक के बादल गहरे। आलमी फहरिस्त में पहला नंबर। कराची दुनिया का तीसरा आलूदा तरीन शहर बन गया। पेशावर पाकिस्तान के आलूदा शहरों में सर फहरिस्त। AQI 718 रिकॉर्ड। सियालकोट, गुजरात, एबटाबाद की फ़ज़ा आलूदा। मुल्तान, जहलुम और इस्लामाबाद में भी स्मोक। सीनियर वज़ीर पंजाब मरीम औरंगज़ेब कहती हैं स्मोक कम करने के लिए इक़दाम कर रहे हैं। वर्ल्ड बैंक के साथ शराकतदारी इस्लाहाती एजेंडे में अहम हैसियत रखती है। वज़ीर आला सिंध का अज़म। वर्ल्ड बैंक के तरक्याती मनसूबों और नए मनसूबों का तफसीली जायजा इजलास। मुराद अली शाह ने कहा सूबे की तरक्की और बहाली में बैनुल-अक़वामी शराकतदारी कलीदी किरदार अदा करती है। सिंध में वर्ल्ड बैंक के 13 मनसूबे 3 अरब 86 करोड़ डॉलर की लागत से जारी है।
पंजाब से माफिया कल्चर का खात्मा कर दिया, अब कोई माफिया पिनअप नहीं सकता। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का इजलास से खिताब, कहा हमारा आज़म है आवाम को हर सूरत सस्ती रोटी और सस्ता आटा फराहम करेंगे। फलों और सब्जियों के मंडियों के खुद दौरे करूंगी। पंजाब की मॉडर्न सब्जी मंडियों में भी वेस्ट टू वैल्यू प्रोग्राम का आगाज। मॉडर्न सब्जी मंडियों के ग्रीन वेस्ट को बायोगैस और पोल्ट्री फीड बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। NCCIA करप्शन स्कैंडल, मुलविस डिप्टी डायरेक्टर समेत 4 अफसरों के इस्तीफे मंजूर। डिप्टी डायरेक्टर सरफराज चौधरी, असिस्टेंट डायरेक्टर मोहम्मद उस्मान, असिस्टेंट डायरेक्टर शुएब रियाज और असिस्टेंट डायरेक्टर असमा मजीद शामिल हैं। यूट्यूबर डकी भाई की गिरफ्तारी के बाद चारों अफसरों पर भारी रिश्वत के इल्जाम पर मुकदमा दर्ज किया गया था। पाक बहरिया का दिफाई वतन की जाने बड़ा कदम, हंगूर क्लास आबदोज गाजी चीन के शहर वुहान में लॉन्च कर दी गई। ISPR के मुताबिक ये चौथी हंगूर क्लास आबदोज है जो चीन में तैयार हुई। 4 हंगूर क्लास आबदोजों की शमूलियत पाक बहरिया की ऑपरेशनल सलाहियत में अहम संग मील है।